दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस में। मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस फॉर कॉम्पिटिटिव मैथ। अभी आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन चैप्टर बता रहे थे, जो चैप्टर अब आज खत्म हो चुका है और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। और चैप्टर का नाम है डिवीजन, भाग। भाग से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको बताएंगे जो आप अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और उसी से संबंधित आज आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं। आप देखिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद पड़ता हो तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए आज का पहला क्लास का पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं। यहां पर देखिए, भाग। भाग कैसे बनता है? कुछ अंक होता है, उसको बीच में लिखा जाता है और कुछ अंक से उसको भाग दिया जाता है। इधर भागफल लिखा जाता है और नीचे शेषफल लिखा जाता है। तो देखिए, जो बीच में अंक दिखा जाता है, जब मान लीजिए कि यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर 640 है, तो ये जो है ये भाज्य हो गया, इसको भाज्य बोलते हैं। इसको इंग्लिश में डिविडेंड बोलते हैं। ये भाज्य हो गया। और जिससे भाग देते हैं, मान लो कि यहाँ हम 6 से भाग दिए, तो ये हो गया भाजक, ये हो गया भाजक, ये हो गया भाज्य, इसको इंग्लिश में डिविडेंड बोलते हैं। और ये हो गया भाजक, जिसको इंग्लिश में डिवाइजर बोलते हैं। ठीक है। और जो यहाँ आएगा जिसे एक बार में लगा, तो इधर जो अंक आता है उसको भागफल बोलते हैं। भागफल, जिसको कोसेंट बोलते हैं इंग्लिश में। इधर वाले को कोसेंट बोलते हैं इंग्लिश में। और जब जो भाग हम देते हैं और जो शेष बच जाता है नीचे में, उसको शेषफल बोलते हैं और इंग्लिश में उसको रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ जो बीच में होता है उसको भाज्य बोलते हैं। इधर वालों को जिससे हम भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं। इधर वाला को जो भागफल आता है उसको भागफल बोलते हैं, इंग्लिश में इसको कोसेंट बोलते हैं। और नीचे में जो शेष आता है उसको शेषफल बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है। यहां तक आप क्लियर हो गए। ये आपका बेसिक जानकारी था, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। अब इसमें आपको पूछ देगा भाजक, भाज्य का फॉर्मूला क्या होता है? तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य अगर निकालना होगा तो भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल का यूज कीजिएगा। भाजक निकालना होगा तो भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल। भागफल अगर निकालना होगा तो भाज्य माइनस शेषफल बटे भाजक। शेषफल निकालना होगा तो भाज्य माइनस ब्रैकेट में भाजक गुने भागफल, तो शेषफल निकल जाएगा। तो हम आपको इस बेस पर क्वेश्चन कराने जा रहे हैं ताकि आप एकदम कंफर्म रहिए कैसे बनता है। अब देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 43 हो तो भाजक क्या होगा? तो यहाँ हमको क्या निकालना है? भाजक क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? भाजक का फॉर्मूला हमको आना चाहिए। तो भाजक बराबर होता है, भाजक बराबर होता है भाज्य माइनस भाज्य माइनस शेषफल, भाज माइनस शेषफल बटे भाजक, है ना। इसी पर आप बैठा देंगे। अब देखिए, हमको निकालना है भाजक, तो भाज है ये है, शेषफल है ये है भाजक, और भाजक है ये है। तो भाज्य क्या है? भाज्य हो गया आपको 16,075, भाज्य हो गया 16,075। ठीक है। शेषफल क्या होगा? 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167। भागफल कितना है? भागफल 167। तो भागफल यहां क्या हो गया? 167। ठीक है। शेषफल क्या है? 43। शेषफल 43। अब इस बेस पर हम इसको बिठा देंगे। तो भाज्य माइनस शेषफल, तो भाज्य कितना है? 16,075 माइनस कितना करना है? शेषफल, तो शेषफल कितना है? 43, तो माइनस 43। अब बटे में भागफल, तो भागफल कितना है? 167। अब इसको घटा दीजिए। 5 में से 3 गया तो 2, 7 में से 4 गया, 7 में से 4 गया तो 3, और ये फिर उतर जाएगा 0, 6, 1। अब बटे 167। अब 167 से इसमें भाग दे देंगे। जब आप भाग दीजिएगा तो ये 96 बार में कट जाएगा, तो यही 96 आपका आंसर आ गया। तो आपको भाजक निकालने आ गया। भाजक निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इस तरह से भाजक निकाल लेंगे। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला प्रश्न है 9171 को 88 से भाग देने पर शेष फल 19 बचता है, तो भागफल क्या है? तो भागफल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो भागफल बराबर होता है, भागफल बराबर होता है भाज्य माइनस शेषफल बटे भाजक। तो भागफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। भागफल बराबर होता है भाज्य माइनस शेषफल बटे भाजक। ठीक है, अब देखिए इसमें भाज्य क्या है, 1971 को 88 से भाग देने पर, तो ये भाज हो गया 9171, 9171 को 88 से भाग देने पर, तो ये हो गया 9171 भाज्य हो गया, 88 से भाग देने पर तो ये भाजक हो गया 88 से भाग देने पर शेषफल 19 बचता है, तो शेषफल क्या हो गया 19, शेषफल 19। तो भागफल क्या होगा, तो भागफल का फॉर्मूला आप जान गए, भागफल बराबर है भाज्य माइनस शेषफल बटे भाजक। अब इसी पर बैठा देंगे, तो भाज्य क्या है 9171, बार बार 1900 कहा जाता है गलती से, लेकिन है 9171, तो भाज्य है 9171, लिख दिए भाज्य की जगह पर, माइनस है तो माइनस, शेष फल माइनस कर देना है, तो शेष फल 19 है तो 19 को माइनस कर दीजिए, बटे भाजक, भाजक कितना है 88 बटे 88। आप इसमें से इसको घटा के 88 से भाग दे दीजिएगा, आ जाएगा, 11 में से 9 जाएगा तो 2, ये हो गया 7, ये हो गया 6 में से 1 जाएगा तो 5। ठीक है, अब 1 और 9 सीधे उतर गया 9100, इसको 9152 आ गया, इसमें 88 से भाग दीजिएगा तो 104 बार में यह कट जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 104। तो भागफल कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला याद हो जाएगा, इस पर 2-4 क्वेश्चन बनाइएगा, आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला प्रश्न को देखिए, किसी संख्या में 35 से भाग देने पर 13 भागफल तथा 15 शेषफल बचता है, तो भाज्य संख्या क्या है? यहाँ भाज्य निकालना है, तो भाज्य का फॉर्मूला होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो भाज्य बराबर का भाज्य का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, क्योंकि आप समझ रहे हैं, इस समझाने के लिए लिखा रहे हैं, नहीं तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, बस इसी पर बैठा देना है, आंसर आ जाएगा। तो भाजक क्या है, किसी संख्या में 35 से भाग देने पर, तो जिससे भाग दिया जाता है ना वही भाजक होता है, तो 35 से भाग देने पर तो 35 हो गया भाजक, तो ये भाजक की जगह पर लिखा था, गुना है तो गिना देने पर 13 भागफल है ना, 13 भागफल है तो गुने 13, अच्छा, तथा 15 शेषफल बचता है तो जोड़ 15, बस 35 गुने 13, 35 गुने 13 होता है 455, 455 और जोड़ 15 यानी 470 आंसर। बस इसी फार्मूला को बैठा देना है तो आपको भाज्य निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है, संख्या 2575 में 15 से भाग देने पर भागफल 171 आता है, तो शेषफल क्या होगा? तो शेषफल का हमको फॉर्मूला आना चाहिए। तो शेषफल बराबर होता है भाज्य माइनस भाजक गुने भागफल। तो हम पहले शेषफल का लिख लेते हैं, फॉर्मूला क्या होता है उसी पर बैठा देंगे। शेषफल बराबर होता है भाज्य माइनस भागफल गुने भाजक। अब देखिए 2575 इसमें क्या हो गया, भाज्य हो गया, तो 2575 लिख लीजिएगा इसके साथ, माइनस है तो माइनस, भागफल क्या है इसमें, भागफल 171 आता है तो 171 गुने 15 से भाग देने पर, तो भाजक की जगह पर 15, बस कैलकुलेशन कर लेंगे, तो 2575 माइनस है, ब्रैकेट हट जाएगा,
इसका इसका गुना कर देंगे 171 गुने 15 का, तो 2565 आएगा। अब कैलकुलेशन कर देंगे, 2575 में से 2565 चला जाएगा तो 10 आंसर आ जाएगा। इस तरह से फार्मूला पर आपको चारों फार्मूला होता है। भाज्य कैसे निकालेंगे, भाजक कैसे निकालेंगे, भागफल कैसे निकालेंगे, शेषफल कैसे निकालेंगे, ये आप जान गए। इसमें कोसेंट किसको कहते हैं, भागफल किसको कहते हैं, डिविडेंड किसको कहते हैं, भाज्य किसको कहते हैं, भाजक किसको कहते हैं, डिविजन, शेषफल किसको कहते हैं, ये सब जान गए हैं आप। अब अगले वीडियो में अलग तरह का प्रश्न लेकर आएंगे, आप इसको देखते रहें। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।